अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि इस एक्ट्रेस का हमने ऑलरेडी ब्राइडल मेकअप अपलोड किया था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। तेरे बिन ड्रामे के अंदर बहुत धूम थी इनकी और इनका हेयर स्टाइल आज गैलरी में पड़ा हुआ था। मैंने कहा आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ इस ट्यूटोरियल को। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्टाइल बनने वाला है और इनके बाल भी आप देख लें कितने छोटे हैं। और अगर इस तरह का कोई ब्राइड आपके पास आ जाए तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ब्लो ड्राई करना है। बालों को पार्टीशन करके अच्छे तरीके से आपने ब्लो ड्राई कर लेना है। अगर ब्लो ड्राई आपको ग्रिप नहीं है तो आप पहले हल्का हल्का ब्लो ड्राई कर लें। उसके बाद ना फिर आप रूट्स में से ना छोटे छोटे चंक्स लेके आप उसको स्ट्रेटनर करके सीधे कर लें। मेन चीज़ ये होती है कि जो बेबी हेयर्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं, वैसे ब्लो ड्राई अगर आप करते हैं ना तो ब्लो ड्राई के साथ वॉल्यूम अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर आपको ब्लो ड्राई नहीं करना आता तो फिर आपने स्ट्रेटनिंग कर लेनी है, बालों को सीधा कर लेना है। सारे बालों को सीधा करने के बाद फिर आपने उसकी पहले पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद फिर आपने बालों को सीधा करना है, ठीक है। और ये देखें, अब ये ऊपर उठा के जो ब्लो ड्राई होता है ना इस तरीके से, उसका मकसद ही ये होता है कि बालों के अंदर वॉल्यूम आ जाए। तो आपने स्ट्रेट भी अगर करने हैं ना तो आपने इसी तरीके से बालों को उठा के ऊपर तो फिर उसको स्ट्रेट करना है, ठीक है। और आगे वाले भी सारे इसी तरीके से आपने ले लेने हैं बाल और ले के आपने इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों साइडों पे करना है जो आगे वाला आपका फ्रंट हिस्सा होगा। क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि बेबी हेयर्स भी छोटे छोटे होते हैं, कुछ बाल टूटे हुए होते हैं, वैक्स के साथ टूट जाते हैं, वैसे टूट जाते हैं, स्टाइलिंग में टूट जाते हैं। तो इसलिए उनको आपने नीट करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है आपके साथ लिए, ठीक है। और ये मुझे बताना है कि आप लोगों को किस किस को ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया था मेकअप का। और आज देखें आपके लिए इतने, आज मैं गैलरी बहुत फुल हो गई थी सारी, तो मैं आज डिलीट कर रही थी तो मैंने कहा ये इसमें वॉइस ओवर कर दूँ, आपको समझा दूँ ये वाला ट्यूटोरियल भी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अब आपने क्या करना है कि अब हमने इसके ऊपर ना क्यूने का वॉल्यूम वाला स्प्रे किया था, उसके बाद ब्लो ड्राई किया है, ठीक है। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। अब देखें, मांग से बिल्कुल सेंटर की आपने पार्टीशन ले लेनी है और दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। आपने पार्टीशन ले लेनी है और पार्टीशन लेने के बाद आपने, अब ये देखें मैंने इसकी स्पीड इसलिए नहीं तेज़ की कि आपको एक प्रॉपर समझ आ जाए, कि आप लोगों को ये ना हो कि ईयर टू ईयर देखें पार्टीशन अब जो है वो हम ले रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, और ये इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल बनने वाला है कि ये इजी भी है और आप इजी कैरी भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह नहीं समझाऊंगी मैं कि आपको समझ ना आए, आपको बहुत इजी मेथड से समझाऊंगी। ये देखें, ये जो लोग बैक कॉमिंग नहीं करते ना उनके लिए ये पाउडर भी अब आ गए हैं मार्केट के अंदर। ये हर कंपनी का ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाता है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं ये क्यूने का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास क्यूने का मिल जाए तो ये बेस्ट है, आप ये ले लें। ये वॉल्यूम पाउडर है। अब देखें, हमने बैक कॉमिंग बिल्कुल थोड़ी सी की, हमने रूट्स के अंदर ये पाउडर डाला है, तो ये जितना आपको वॉल्यूम चाहिए होता है ना ये आराम से आ जाता है। आपने ये देखें, ये जो ईयर के पीछे वाली ली है ना हमने पार्टीशन, हम उसको ये कर रहे हैं। इस तरीके से आपने करना है। और ये देखें, अब ये छोटे छोटे आपने बाल लेते जाना है और आपने पाउडर रूट्स के अंदर डालते जाना है और थोड़ी सी आपने बैक कॉमिंग हल्की सी करनी है। आपको पता, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, तो इनको ज़रा ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती कि बहुत ज़्यादा इनके बालों के अंदर बैक कॉमिंग हो। तो ये चाहती हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जाए कि जो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपको जितना ज़रूरत है वो आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये सारी ईयर टू ईयर जो पार्टीशन हमने ली है ना क्राउन एरिया से, उसकी हम बैक से पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आप देख लें, छोटी छोटी पार्टीशन हमने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं कि एक ही दफ़ा में उठा के इधर कान का इस साइड वाला इस साइड पे कर दें और उस साइड वाला उस साइड पे कर दें, कि छोटे छोटे हिस्सों के अंदर हम पार्टीशन कर रहे हैं। और ये बड़े मज़े का हेयर स्टाइल बनने वाला है। आप लोगों ने कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपके ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसीलिए मैंने भी इसकी स्पीड तेज़ नहीं की, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इस हेयर स्टाइल की समझ आ सके। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी प्लीज़ हेयर स्टाइल के ऊपर स्पीड ना तेज़ किया करें, हमें समझ, क्योंकि बाज़ लोग तो जिनको तो बैक कॉमिंग आती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता, लेकिन जो बेचारे नए हैं, बिगनर्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता अभी हेयर स्टाइल का, तो उनके लिए ये बेस्ट है।
इजी भी है और मैंने स्पीड भी बिल्कुल तेज़ नहीं की और आपको समझ आएगी। और देखिए मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये ट्यूटोरियल बजाय डिलीट करूँ तो आप लोगों को समझा दूँ। चलें, आपको किसी एक का भी भला हो जाएगा ना, तो मेरे 10 भले हो जाने हैं। तो इसलिए जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। तो मुझे है ना कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज हमारे सैलून में एक और एक्ट्रेस का शूट हुआ है, किरण का। वो हम इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो भी अपलोड करेंगे। एक्चुअली डाटा इतना होता है, कुछ समझ नहीं आती कि किस किस को। ये देखिए कितना पुराना ये डाटा पड़ा हुआ है, और ये अब आज वो स्पेस नहीं मिल रही थी, इसको डिलीट करने लगे थे। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं इसमें जल्दी वॉइस ओवर करके ना इसको अपलोड कर देते हैं, फिर डिलीट करना। अब आप देखेंगे कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया है कि स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद उसको हल्के हाथों के साथ जो है वो नीट किया है। बिल्कुल उसको ना गुच्छू मुच्छू नहीं कर दिया, पहाड़ नहीं बना दिया। बिल्कुल देखें गोलाई के अंदर वो पीछे वाला बैक एरिया है कि उसके ऊपर स्प्रे करके उसको नीट भी किया है। उसके अंदर वो भी है ना पाउडर भी डाला है। और आप ये देखें कि जो हिस्सा रह गया है उसको आपने आगे वाले हिस्से में करके, और अब आपको समझ आ गई होगी कि कितने हिस्से में आपने बैक कॉमिंग करके पाउडर डाल के, और आपने उसके बाद अभी यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना नीट है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है कि पहले आप बेशक पिन्ने लगा लें, या आपके पास कोई रबड़ बैंड है वो लगा लें। आपने बालों को ना होल्ड करने के लिए ये जो हमने लगाए हुए ना, इस तरह के भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसलिए इतने करीब से ये वीडियो बनाई थी, ये मुझे याद है मैंने ख़ुद बनाई थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए मैंने रबड़ उसके अंदर कैसे डालते हैं, 2 रबटें डाली हैं। ठीक है, और ये वाला हमने लिया है स्प्रे। और ये देखें आप, इसको बालों के ऊपर हम ये कर रहे हैं जहाँ पे अब रबड़ हम लगाने लगे हैं, रबड़ बैंड। ठीक है, अब ये देखें ये भी बड़ा एक ट्रिक है कि आपने इसको इस तरीके से कॉम करके फिर वो रबटें दोनों जो हैं वो उसके अंदर लगा के, तो आपने पीछे इसको कैसे पिन करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सम टाइम पोनी नहीं है ना, वो बाल खींचते हैं और उस तरीके से नीटनेस नहीं आती, तो इसको आप आराम सुकून से देखें बालों के अंदर लगाएंगे एक साइड से, और इसको अब मैं इसको करीब करके अब आपको दिखाती हूँ कि इसको पूरा ऊपर से करके आप दूसरी साइड के ऊपर ले जा के ना इसके अंदर पिन लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब पता नहीं मिस ने इसको क्यों चेंज कराया। अभी मेरा ख्याल है कि एक और पिन इसके अंदर लगाएंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत पुराना है, मैं भी आपके साथ देख रही हूँ इसको। तो ये देखें अब 2 पिन्ने हैं, ये अब 2 पिनों को अब देखते हैं कि किस तरीके से लगाया है, कि एक को उस साइड पे लगाया और एक को उस साइड पे लगाया। ये गई जी पिन इसके अंदर, और फिर रबर को आपने बिल्कुल उसके ऊपर से ला के, और फिर वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो पिन हो जाएगी, वो डबल भी हो जाएगी और उससे ये कि मजबूती भी हो जाएगी काम की। तो ये देखें कि बिल्कुल उसके ऊपर लगा के तो एक दूसरे के ऊपर इसको कर दिया ताकि ना वो पिन हिले तो ना ये पिन हिले। अब समझ आई? आपने वैसे सीधी सीधी रबड़ ऊपर चढ़ानी है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो ये वैसे मुश्किल ही लगा है कि पिन्ने इधर एक लगाई हैं तो उधर, आपको पता है मुझे हेयर स्टाइल आती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर भी ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें। और अब क्या करना है जी, अब फिर स्प्रे किया है, स्प्रे करके अब इसको नीट किया है। अच्छा, आप लोगों ने अब ट्राई ज़रूर करना है, ये मैं इतना देखें मुश्किल से आप लोगों को समझा रही हूँ। और आपको पता है मेरा हेयर स्टाइलिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपकी खातर जो है ना ये वीडियो मैं अपलोड करने लगी हूँ कि इतनी मुश्किल से बनाई थी, तो अब जो है वो इसको इतने अरसे से पड़ी हुई है, तो क्यों ना मैं अपलोड कर दूँ, किसी एक बंदे का तो फ़ायदा हो ही जाएगा ना। तो इसलिए ये देखें, अब क्या करना है भाई, मैं भी अब देख रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर लगाने लगे हैं एक्सटेंशन। अच्छा चलें जी, देखते हैं एक्सटेंशन कैसे लगती है, मैं फिर साथ साथ आपको समझाती हूँ। और ये सारा स्टाफ कोई वीडियो बनाने में मसरूफ़ है, कोई कुछ करने में मसरूफ़ है, बस एक्ट्रेस सैलून में आने की देर है, तो बस फिर वीडियो चीज़ें हर बंदे को होता है कि शौक़ भी होता है, और ख़ास तौर पर स्पेशली जो ड्रामों में आती हैं ना, जो ड्रामों में आती हैं एक्ट्रेसेस, उनको वैसे ही लोग जुनून होते हैं, लोग फ़ैन होते हैं उनके,
उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए भी फिर सारा स्टाफ जो है ना पास आके खड़े होता है उनको देखने के लिए करीब से। अच्छा जी, अब एक्सटेंशन लगाने लगे हैं। एक्सटेंशन कैसे लगेगी जी, ये अब देखते हैं हम। अच्छा जी, ये नीचे से लग रही है। मैं भी सीख रही हूँ आपकी तरह। पुरानी वीडियो है ना, अब याद नहीं है कि इसको कैसे लगाया था, लेकिन इसको देखते हैं कि लगेगी या नहीं लगेगी, या मिस मुनीबा अभी क्या कर रही हैं। ये देखें, सारे एंगलों से चेक कर रही हैं कि इसको लगा के कैसे अच्छी लग सकती है। ये अगर ऐसे करके लगाते हैं, क्योंकि बालों के पीछे देखें ना वॉल्यूम नहीं है, तो इस वजह से शायद लगा रही हैं एक्सटेंशन, ताकि वो मज़बूती से अच्छे तरीके से वॉल्यूम आ जाए, ताकि पीछे हेयर स्टाइलिंग मज़बूत बन जाए। मेरा ख्याल है कि बाद में ये एक्सटेंशन नहीं लगाई थी, क्योंकि एक्सटेंशन लगाने के लिए भी आपको पीछे से वॉल्यूम चाहिए, नीचे वॉल्यूम चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एंड पे फिर ये नहीं लगाई थी, इसको छोड़ दिया था और फिर इन्हीं बालों के साथ ही ना वो किया था। अब देखें ना, एक और एक्सटेंशन मंगाई है, वो मिस मुनीबा के समझ में नहीं आई। अभी एक नई एक्सटेंशन मिस ने मंगवाई है। अब देखें, वो पिन्ने लगा दी हैं उन्हीं बालों को ऊपर करके ना। जो बैक कॉमिंग की थी ना, उसके ऊपर उसको पोनी को ऊपर करके 2 पिन्ने नीचे वाली साइड पे लगा दी हैं। ऊपर से ये बाल नज़र आ रहे हैं, इनको अब क्या करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, इसके अंदर अभी ये रखेंगे नेट। नेट आपको पता है कि कोई भी डोनट अगर आप उसको खोल लेंगे ना, तो वो इसी तरह की नेट बन जाती है। अच्छा वाह, ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं भी बना सकती हूँ। कल बनाऊँगी मैं भी सैलून जाके, कल किसी का। ये देखें, अब इस तरीके से रबड़ लगाई, रबड़ लगा के नीचे मिस ने एक्सटेंशन लगाने की कोशिश कर रही हैं, बट मेरा ख्याल है कि कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि हेयर स्टाइल बिहाइंड द सीन आपको पता है कि बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ट्यूटोरियल तो आप लोगों को शॉर्ट करके हम दिखा देते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन ये देखें कि अभी रख रख के देख रहे हैं, एक्सटेंशंस रख रख के देख रहे हैं। अभी वो जो पोनी है उसके बाल ऊपर करके, और अब ये इसको चौड़ाई में करके और इसको पिन को लगा दिया उसके अंदर बालों के। ये इस साइड के ऊपर भी इस साइड के ऊपर भी ये आप लगा लेंगे। ये देखेंगे, ये इस तरीके से पिन्ने दोनों साइडों के ऊपर लग गई, और वो बाल देखें, वो जो बैक पे लगाया है ना, उसके ऊपर ही वो हेयर स्टाइल बनेगा, और अभी इनके बालों के साथ ही बनेगा। और अब मिस जो है वो इन बालों को कोई या पानी लगा के बिठा रही हैं, तो या फिर कोई सीरम लगा रही होंगी। अभी चेक कर लेते हैं कि लड़की क्या लेके खड़ी है। अच्छा, ये कुछ जेल है, ये देखें, मैंने समझदारी की ना आप लोगों के लिए, इसको भी करीब से वीडियो बना ली कि लगाया क्या। बाद में आप लोगों ने मुझसे पूछना था कि मैडम ये क्या लगाया। ये देखिए कितना इजी है, और ये देखने में कितना मुश्किल लगता है। अब आप लोगों ने सब ने बनाना है, और बना के फिर मुझे बताना है कि हमने बनाया, ट्राई किया। अब ये देखें कितना हसीन लग रहा है। ये नीचे से भी ये देखें सारे बाल जो हैं इस तरीके से पिन्ने करके इसके अंदर घुसाए हैं, और इसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर स्प्रे करके तो इसकी सारी पिन्ने लगाई हैं। अब फ्रंट का भी अल्लाह करे हो कि फ्रंट कैसे बनाया। अब आ जाते हैं फ्रंट के ऊपर। अब जी आ जाते हैं हम फ्रंट के ऊपर। अच्छा जी, ये आ गए। अब ये फ्रंट के ऊपर जो पार्टीशन थी उनको पहले कर लिए हैं कर्ल्स, ठीक है। अब ये देखें जी, इस साइड पे आपने कर लेने हैं। ना समझ में आई तो वीडियो सामने लगा के फिर आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। हेयर स्टाइल बनने के बाद ये बड़ा हसीन लगता है, क्योंकि मैंने तो बाद में देखा था ना जब हमने शूट किया था। ये देखें
ये जो कर्लर हैं, इस तरीके से इसके अंदर करके बालों को ऐसे कर के छोड़ते जाना है। अब ये देखें, मैंने कोई स्पीड नहीं आज इस वीडियो में तेज़ की, सारी ठीक है। अब आप लोग देख लो कितना प्यार करती हूँ मैं आप सबसे, तो इसलिए जो है इसको ज़रूर ट्राई किया करें। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियोस बनती हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो सैलून्स पे आके काम नहीं सीख सकती, वो बहुत दूर हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घरों के हालात ऐसे हैं, वो निकल नहीं सकती, बच्चों को घर छोड़ नहीं सकती, तो ये उनके लिए मैं आसानियाँ पैदा करती हूँ। नहीं तो मैंने आज ये वीडियो डिलीट कर देनी थी, तो मैंने कहा चलें आपका भला हो जाए उन ख़वातीन का जो हमारे तक नहीं पहुँच सकती, वो सैलून्स में आके पैसे नहीं दे सकती, तो कम से कम घर बैठ के वो सीख के अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, कहीं पे सैलून में जॉब कर सकती हैं, अपना सैलून बना सकती हैं, स्टाइलिंग अच्छी होगी तो आपके मेकअप भी आपके पास आएंगे। ये बहुत मैटर करती है चीज़। तो अब ये देख लें कि मैंने उस स्ट्रेटनर का जो किस तरीके से उसको पकड़ा और किस तरीके से उसको किया, वो सारा मैंने आपको दोनों साइडों का दिखाया कि इस साइड पे कैसे करने हैं और उस साइड पे कैसे करने हैं। अब जो है बिंदिया लगा रहे हैं और बिंदिया लग गई है। बिंदिया लगाते हुए वीडियो पीछे से पार्ट स्किप हो गया, उसके ऊपर ही मेरा ख्याल है जो बैक कमिंग की होगी ना, उसके ऊपर ही पिन लगाई होगी। अब ये देख लें, ये सेट करके इसको उसी तरीके से जो कर्ल्स हुए हैं उनको थोड़ा सा इकट्ठा करके तो बैक के ऊपर पिन लगा दिया। ये चीज़ ऐसे करके तो उसको बैक से पिन लग जाएंगी। अब मैं पता नहीं आगे खड़ी होकर क्या कर रही होंगी, या किसी को मोबाइल दे के गई होंगी वीडियो बना लो, तो वो आगे फ्रंट पे खड़ा हो गया या खड़ी हो गई। तो आपको पता है जो वीडियो मैं बनाती हूँ ना, बहुत करीब से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब आप देख लें कि ये भी बड़ा ही नाइस और बड़ा सिंपल और बड़ा इजी हेयर स्टाइल है कि अगर आपके बाल छोटे हों और काबू में ना आ रहे हों तो आप इस तरीके से हेयर डू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें सेंटर के अंदर उसको वो करके अब आप बैक से अंदाज़ा लगा लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो पीछे पिन्ने लगा लिए। मैं भी सुबह वैसे जाकर ट्राई करूँगी, और अगर मैंने सेम ऐसा हेयर स्टाइल बना लिया ना, फिर आपको ना लाइव दिखाऊंगी मैं करते हुए। एक दफ़ा पहले ख़ुद बनाऊंगी ना, जो विंगा चिब्बा मुझसे बनेगा उससे फिर मैं बहुत कुछ सीख लूँगी, फिर आप लोगों को सीख के ना फिर सिखाऊंगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस देखा करें हेयर स्टाइल और अच्छे अच्छे अपनी ब्राइड्स को किया करें। चूँकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना हेयर स्टाइलिंग में, इसलिए मुझे कोई इतने वो लगते नहीं हैं ख़ास, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी समझाती हूँ। और ये देखें अभी स्प्रे हो रही है सारे हेयर्स के ऊपर, और ये देखें